मित्रों नमस्कार। हम अपने लीगल लैंग्वेज के नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कुछ शब्दों को, कानूनी शब्दों को कि क्या मतलब होता है। जो कानूनी शब्द होते हैं उनके सरल हिंदी क्या होते हैं उसके बारे में हम सरल रूप से जानेंगे। हम देखेंगे डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड। डेथ सेंटेंस एक कानूनी शब्द, अंग्रेजी का कानूनी जो कानून के जो शब्द हैं वो अंग्रेजी में डेथ सेंटेंस और हिंदी में उसे मृत्युदंड कहते हैं। अदालत द्वारा अपराधी को दी जाने वाली सबसे कठोर सजा क्या होती है? फांसी। उसे ही मृत्युदंड कहते हैं। जब अदालत किसी अपराध के लिए व्यक्ति को दोषी मानकर उसे फांसी की सजा सुना देती है उसे ही मृत्युदंड कहते हैं। फांसी किस में हो सकता है? जैसे 302 का मामला है और हम 103 बीएनएस का मामला है और उसमें अगर कोर्ट दोषी पाती है, अगर उसमें कोर्ट फांसी की सजा दे देती है, डेथ सेंटेंस की सजा दे देती है, तो वहां पे ये डेथ सेंटेंस मृत्युदंड उसे ही कहते हैं। उसके बाद देखेंगे डैमेज सूट यानी हर जाने का दावा। क्या हर जाने का दावा? डैमेज सूट किसी हानि या चोट के लिए अदालत में मुआवजा मांगने के दावा को डैमेज सूट कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को किसी के कार्य से नुकसान होता है तो अदालत में नुकसान की भरपाई के लिए मुकदमा करता है, इसे ही हर्जाने का दावा कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने मकान बनाया और उसके मकान के बगल से किसी ने गड्ढा खोद दिया, किसी ने तालाब के लिए या वैसे किसी ने गड्ढा खोद दिया, उसकी मकान वहां पे गिर गया, तो जो है कि डैमेज सूट्स यानी हर्जाने के दावा, जो उसका डैमेज हुआ है उसको जो है कि लेने के लिए वह मुकदमा कर सकता है, दावा कर सकता है। उसके बाद देखेंगे हम कस्टोडियन यानी संरक्षक। संरक्षक, अब आप कस्टोडियन लीगल लैंग्वेज है, कानूनी शब्द है। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या संपत्ति की देखभाल या सुरक्षा का उत्तरदायी हो उसे संरक्षक कहते हैं। जो किसी चीज की सुरक्षित रखता है या उसकी जिम्मेदारी संभालता है वह कस्टोडियन कहलाता है। एक घर है, हमने किसी को संरक्षक के तौर पर बना के रख दिया कि आप इसे जो है कि देखना, सुरक्षा करना, तो कौन उत्तरदायी होगा? मैं उसी से पूछूंगा। वहां पे संरक्षक हुआ। और जब किशोर न्याय बोर्ड में जो बच्चे नाबालिग होते हैं उनके जो माता पिता जो होते हैं जिनके ओर से जुवेनाइल के लिए एप्लीकेशन डाला जाता है कि मेरा बच्चा जुवेनाइल है, उसमें भी संरक्षक होते हैं। या जब जेजेबी यानी जो है कि किशोर न्याय बोर्ड जिस वक्त बेल देती है उस वक्त ये जो है कि ध्यान देने वाली बात है कि उस वक्त जो है कि संरक्षक को देखकर ही देती है, संरक्षक को ही कहती है कि आप इसे जो है कि देखभाल करना। उसके बाद देखेंगे हम क्रॉस कंप्लेंट यानी प्रति शिकायत। क्रॉस कंप्लेंट जब एक पक्ष के खिलाफ शिकायत हो और वह पक्ष भी उसी मामले में दूसरी शिकायत दर्ज करे तो उसे क्रॉस कंप्लेंट कहते हैं। यदि किसी ने अपने खिलाफ रिपोर्ट, आपके खिलाफ रिपोर्ट की और आप भी उसी घटना पर उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दें तो वह प्रति शिकायत कहलाती है। कई बार आप देखते हैं किसी के घर झगड़ा हुआ है या दो लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो एक पक्ष मुकदमा दूसरे पक्ष पे करता है और वही पक्ष उसी मामले को लेकर उस जिस पक्ष ने मुकदमा किया है उस व्यक्ति पर भी जाकर मुकदमा करता है, एफआईआर कराता है या फिर जो है कि मुकदमा करता है। तो क्या हो गया? क्रॉस कंप्लेंट। वही जो है कि क्रॉस हो गया, उस केस का क्या हो गया? क्रॉस हो गया। कई जगह क्रॉस जो है कि सुनने के लिए आता है। बेल के लिए जब हम लोग जाते हैं कोर्टों में जो है कि जमानत की अर्जी लगाते हैं तो वहां क्रॉस जो होता है, अगर क्रॉस किसी केस में क्रॉस होता है तो इस बात का भी एक फैक्ट रखा जाता है, अगर चोट आई होती है या कोई समस्या होती है कि इसमें भी क्रॉस है और इन्होंने ये किया है, उसके आधार पे जो है कि एक बड़ा जो है कि फैक्ट, एक बड़ा तथ्य हो जाता है, एक बड़ा आधार हो जाता है बेल लेने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे
क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक विश्वासघात। ये जब कोई व्यक्ति किसी का भरोसा जीतकर उसकी संपत्ति या अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। यदि किसी ने आपकी चीज भरोसे पर ले और उसका गलत इस्तेमाल किया या वापस नहीं किया तो यह आपराधिक विश्वासघात है। अब जैसे किसी व्यक्ति ने आपका फोन ले लिया कि भैया दीजिए फोन, थोड़ा घर बात करना है, और फोन लगा के आतंकवादी से लगा बतियाने, तो क्या है वो जो है कि आपके साथ विश्वासघात कर रहा है। या किसी ने आपसे पैसा लिया और कहा मैं इस समय पे दे दूंगा, लेकिन जो है कि उस समय पे वो दे नहीं रहा है, तो ये भी जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बीच में कि ट्रस्ट तो आपराधिक, एक तो आप तो आपराधिक, एक तो फ्रॉड कर दिया ना, लिया लेकिन जो है कि समय पे नहीं दे रहा है तो विश्वासघात कर रहा है ना, लेकिन एक कानून की भाषा में आपराधिक